अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को चेकअप करवाया तो इसने ड्रिप और नेबुलाइज़र लगवाने का बोला। मैं मेल डिटेंशन गया, वहाँ जो बंदा बैठा हुआ था इसने अलहदा ही माहौल बनाया हुआ था। किसी को ड्रिप लगाते हुए छेड़ रहा था, किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हुए इसे चुटकुले सुना रहा था, एक बंदे की ईसीजी करते हुए इसे साथ साथ मेडिकल की कुछ दिलचस्प चीज़ें बता रहा था। मेरे जाते ही मुझसे फॉर्म लिया और बेड पे लेटने का कहा। जब मुझे ड्रिप लगाने लगा तो मेरे बाजू को देख, एंगल सही नहीं, इसका सिलेक्ट कैसे हो गए। मैंने कहा कि रेफ़र किया था, फिटनेस का सर्टिफिकेट मिला है। इतने में एक और मरीज़ आया, वो शायद पहले भी आता जाता रहता था। उसे कहता, तू नहीं बचदा, जेड़े तेरे हालात ने। सब हंसने लगे। एक और मरीज़ आया और आकर कहता, जनाब बेड ते लम्बा पै जावा। वो इसे कहता, पै जा लम्बा, किधरे लम्बा ही ना हो जाए। और ये सब वो बहुत तेज़ी से कर रहा था। 4-5 मरीज़ों को एक ही वक्त में ट्रीट कर रहा था और किसी को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि इस पे वो तवज्जो नहीं दे रहा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही दोस्ताना माहौल बनाया हुआ था इसने हॉस्पिटल में। मैं नोट कर रहा था कि वो परेशानी से अटे हुए चेहरों को भी हंसा रहा था। ऊपर से इसका लहजा इतना मीठा और खुशगवार था और ऐसा वो दानस्ता कर रहा था कि मरीज़ नॉर्मल रहें और अच्छा महसूस करें। वरना मैंने देखा है हॉस्पिटल में अमला ऐसे मुंह सुजा के बैठा होता है, मरीज़ आकर और भी परेशान हो जाता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा बीमार लग रहा है। जितनी देर मेरी ड्रिप ख़त्म नहीं हुई, मैं रूम में ज़रा बोर नहीं हुआ। ऐसे लोग बहुत कीमती होते हैं जो दूसरों के दर्द गैर महसूस तरीके से बांट लेते हैं और इन्हें फिर से ज़िंदगी की राहों पर गामज़न कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।